अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक की तारीफ करने पर मजाक का निशाना बन गई। पाकिस्तान ने एशिया कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज शुएब मलिक बेहतरीन खेल पेश करने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। शुएब मलिक की उम्दा परफॉर्मेंस पर जहां क्रिकेट के शायकीन ने उन्हें सराहा था, वहीं अदाकारा मावरा हुसैन ने भी उनकी तारीफ में ट्वीट किया। तहम मावरा हुसैन से गलती हो गई कि उन्होंने एशिया कप 2018 के बजाय एशियन गेम्स 2018 का हैशटैग इस्तेमाल कर लिया। उनकी इस गलती पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मावरा को मजाक का निशाना बनाया, क्योंकि एशियन गेम्स में क्रिकेट का मैच शामिल ही नहीं होता। एक सारिफ ने लिखा, ये तो नई खबर है कि एशियन गेम्स में भी शुएब मलिक अच्छा खेले, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि मावरा हुसैन सस्ता नशा करने लगी हैं। बॉलीवुड के सुपरहिट जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी ताखीर का शिकार हो गई है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी का इंतजार उनके परस्तार कई रोज से कर रहे थे। ताहम अब दोनों के मद्दाहों के लिए बुरी खबर है कि दीपिका रणवीर की शादी ताखीर का शिकार हो गई है। बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी रवां बर्स नवंबर में इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बंधने वाली थी, लेकिन अब इतलात हैं कि दोनों की शादी अगले साल होगी। वाज़ेह है कि दीपिका रणवीर की शादी में दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों समेत सिर्फ 30 मेहमानों को मदऊ किया गया था, जबकि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और अदाकार अर्जुन कपूर को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इसके अलावा शादी की तकरीब में मोबाइल फ़ोन लाने पर भी पाबंदी थी। पाकिस्तान ने फिल्म केक को दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर की नामजदगी के लिए मुंतखब कर लिया गया है। फिल्म केक को पाकिस्तानी ऑस्कर कमेटी ने 91वीं एकेडमी अवार्ड्स में गैर मुल्की ज़बान की फ़िल्म कैटेगरी के लिए नामजद किया है, जिसमें भारत, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों की फिल्में भी शामिल हैं। ऑस्कर एजाज़ के लिए बेहतरीन गैर मुल्की ज़बान फिल्म की हतमी नामजदगियों का ऐलान दी एकेडमी प्रमोशन पिक्चर्स आर्ट साइंस की जानिब से आइंदा बर्स 22 जनवरी को किया जाएगा, जबकि अवार्ड तकरीब 24 फरवरी को होगी। याद रहे कि गुज़श्ता वर्ष पाकिस्तानी फिल्म सावन भी ऑस्कर अवार्ड में नामजदगी के लिए मुंतखब की गई थी। अदाकार अदनान मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर सबको खुशखबरी सुनाई कि फिल्म केक को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है। नाज़रीन, वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का एक पुरअशरफ बाब है, जिसका तज़किरा रंजो अलम का मज़हर होता है। मुहर्रम हराम के साथ ही जहाँ पूरा आलम इस्लाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के कर्ब में डूब जाता है, वहीं भारतीय टीवी शो में इसी मुनासबत से एक सवाल पूछा गया। तफसीलात के मुताबिक भारत के मकबूल टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में मुहर्रम हराम की मुनासबत से पूछा गया एक सवाल था, जिसका खातून ने बगैर कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त जवाब दिया। अमिताभ बच्चन ने पूछा कि 680वीं ईस्वी में सिपाहियों के हाथों इमाम हुसैन इब्न अली कहाँ शहीद हुए थे। खातून को जवाब देने के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें कदस, मदीना, कायरो और करबला था। खातून ने दुरुस्त जवाब करबला दिया और बताया कि उन्होंने कुछ दिन कबल इंटरनेट पर सर्च करके करबला के मुतालिक तफसीलात पढ़ी थी। नाज़रीन, अमिताभ बच्चन ने खातून को दुरुस्त जवाब देने पर 10 मुहर्रम हराम के बारे में तफसीलात से भी आगाह किया। शो में शरीक खातून 1,60,000 रुपये जीत चुकी थी, जबकि उन्हें जवाब देने पर बिग बी ने 3,20,000 का चेक दिया। वाज़ेह है कि ये शो 2012 में भारतीय टीवी चैनल पर नशर हुआ था। बड़े सगीर के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो की ज़िंदगी पर बनाई गई बॉलीवुड फिल्म मंटो को अगरचे 21 सितंबर को ही भारत समेत दीगर ममालिक में भी रिलीज़ किया गया था, ताहम इतलात हैं कि इस फिल्म को भारत के कई शहरों में नुमाइश के लिए पेश ही नहीं किया गया। इस फिल्म को भारतीय रियासत पंजाब के कई शहरों समेत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के कई शहरों में भी नुमाइश के लिए पेश नहीं किया जा सका। अलावा मंटो को रिलीज़ किए जाने के पहले दिन इस फिल्म का शो भी मुतअद्दिद सिनेमा घरों में नहीं चलाया जा सका। टाइम्स नाउ के मुताबिक मंटो की नुमाइश के पहले ही दिन इस फिल्म का पहला शो कई सिनेमा घरों में पेश नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ शहरों की सिनेमा घरों में इस फिल्म का सुबह का शो पेश नहीं किया जा सका था। अलावा फिल्म साज नंदिता दास को ट्विटर पर भारत के मुतअद्दिद शहरों के अफराद ने बताया है कि उनके यहाँ भी फिल्म सिनेमा घरों में पेश नहीं की जा सकी। नंदिता दास ने इस ट्वीट पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें ये जानकर हैरानगी हुई है कि मंटो को कई शहरों में पेश नहीं किया जा सका। अगरचे नंदिता दास ने इस फिल्म को मुतअद्दिद शहरों में पेश ना किए जाने पर अफसोस का इजहार किया, ताहम उन्होंने इसकी वजूहात नहीं बताई।
नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ अदाकारा आयुष्मान खुराना की अहलिया ताहिरा छाती के सरतान में मुब्तला हो गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ अदाकारा आयुष्मान खुराना की अहलिया ताहिरा ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो गई, जिसकी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर तस्दीक भी की है। उन्होंने बताया कि सरतान खुलियात की खराबी की वजह से लाहक हुआ है, जिसे DCIS यानी कि डिक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। कैंसर की ये किस्म हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली को भी लाहक हुई थी और इसी का हवाला देते हुए खुराना की अहलिया ने कहा कि मैं एंजेलिना जूली का निस्फ भारतीय वर्जन बन गई हूँ, जिसे सीने के दाएं जानिब सरतान हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हर उम्र की खवातीन को इस बीमारी के मुतालिक आगाही होनी चाहिए। ताहिरा कश्यप ने कहा है कि अगर कोई औरत सीने में किसी किस्म का कोई दर्द या अलामात महसूस करे तो फौरी तौर पर इस पर गौर करे और तदारुक के लिए कदम उठाए। मेरी ये पोस्ट भी दूसरों के लिए आगाही है। नाज़रीन, अपनी अहलिया के कैंसर पर अदाकार आयुष्मान खुराना का कहना था कि ये बीमारी हमारे लिए गैर मुतवक्को है, लेकिन अब वो पहले से बेहतर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात ने सुई में धागा डालने का चैलेंज कबूल तो कर लिया, मगर वो इस मुश्किल काम को करने से कासिर हैं। तफसीलात के मुताबिक अनुष्का शर्मा और वरुण धवन ने अपनी नई आने वाली फिल्म सुई धागा की अनोखी प्रमोशन करते हुए दीगर अदाकारों को चैलेंज किया कि वो सुई में धागा डालकर दिखाएं। अनुष्का शर्मा ने पहला चैलेंज किंग खान को दिया, जिन्होंने इसे तस्लीम किया, मगर साथ में कमाल होशियारी से काम लिया। शाहरुख खान ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बड़ी सी सुई में बआसानी के साथ धागा डाला और अपनी फतह का खुद ही ऐलान किया। अक्षय कुमार भी वीडियो शेयर की जिसमें उनका कहना था कि उन्हें वरुण धवन ने 10 सेकंड के अंदर सुई में धागा डालने का चैलेंज दिया। नाज़रीन, अदाकार ने बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर किसी बुलंद बाला इमारत से छलांग लगाने का काम दिया जाता तो मेरे लिए इससे ज़्यादा आसान था। आलिया भट्ट चैलेंज पूरा करने में कामयाब रही, जबकि आदित्य रॉय कपूर इसमें नाकाम रहे। इसी तरह रणबीर कपूर ने भी सबको हैरान किया, मगर हिदायतकार करण जौहर नाकाम रहे। तमाम अदाकारों ने अनुष्का और वरुण की फिल्म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दीगर साथी अदाकारों को भी सुई में धागा डालने का चैलेंज दिया। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा माहिरा खान और भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्ज़ा के दरमियान बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। हाल ही में माहिरा खान ने अपने साहबजादे अजलान के साथ माजी की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठा रखा था। अदाकारा ने बताया कि उन्हें वो वक्त याद आ रहा है जब वो अजलान को गोद में उठाया करती थी। साथ ही उन्होंने सब बच्चों के लिए अच्छी सेहत और उनकी हिफाजत के लिए दुआ करते हुए मदाहों से कहा कि उनके बेटे के लिए भी दुआ करें। माहिरा की इस तस्वीर पर सानिया मिर्ज़ा ने तारीफ़ करते हुए तबसरा किया, बहुत क्यूट। जवाबन माहिरा ने भी सानिया मिर्ज़ा और उनके आने वाले नन्हे मेहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। मिलान फैशन वीक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। अरमानी ने सिल्वर रंग में तैयार करदा अपने मलबूसात पेश किए और मॉडल्स ने अरमानी के खूबसूरत तैयार करदा मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की। डिज़ाइनर ने बड़े बड़े हैट भी मॉडल के सरों पर सजा दिए। शायकीन ने बाहर की इस कलेक्शन को खूब पसंद किया और वॉक के इख्तिताम पर डिज़ाइनर्स ने देखने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।